बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूँ। नाजरीन, इमरान खान को किस तरह से लाया गया और किस तरह से निकाला गया, ये बातें तो हम बहुत सारे लोगों के मुंह से जो है वो बहुत ही निराले अंदाज में सुनते रहते हैं। और कोई आगे कुछ कह देता है मीडिया के ऊपर बैठकर, कोई कुछ कह देता है। लेकिन पाकिस्तान के जो मायानाज सहाफ़ी हैं और जिनका पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में नाम होता है, उनमें से हामिद मीर जो हैं, चाहे उनका नैरेटिव कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी जमात को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी को ना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि उनका नाम जो है वो एक बड़े पाए के सहाफ़ियों में से एक नाम है और उनको जो है वो बड़े सहाफ़ियों में से एक शुमार किया जाता है। तो हामिद मीर साहब ने जो है वो इमरान खान को लाने और उनको निकालने के हवाले से जो है वो बहुत चशमकुशा इंकशाफात किए हैं। और सब जो हैं वो उनके इंकशाफात जो है सुनकर उनको दंग रह गए हैं। और इस वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान की इस तरह की सिचुएशन है और जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम से जो है अब आउट हो चुके हैं। जिन 3 लोगों को उन्होंने नाम लिया और उसके बाद एक शहबाज शरीफ साहब, वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान को क्यों लाया गया। उनको इसलिए लाया गया क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो है, रावलपिंडी के अंदर जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में जब जनरल बाजवा साहब का दौर था, तो जनरल बाजवा साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल जो थे नवीद मुख्तार साहब वो, और DGC जो थे उस वक़्त के जनरल फैज़ हमीद साहब, ये 3 लोगों की मीटिंग हुई वहाँ पे। और उस मीटिंग में जो है ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म जो है वो किसको बनाना है। तो उसके बाद जो है जी पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है वो मीटिंग के अंदर बातें हुई और उस मीटिंग के अंदर एक शख्सियत को और बुलाया गया और उस शख्सियत का नाम था शहबाज शरीफ। बकौल हामिद मीर साहब के कि उस शख्सियत का नाम था शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को पूछा गया उस मीटिंग के अंदर कि जी अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आपकी टीम कौन सी होगी। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मेरी टीम वही होगी जो पहले से हमारी पार्टी के अंदर जिस तरह से काम कर रही है और जो काम जो पोजीशंस जिनको मिली हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेरी टीम वही होगी। तो उसके बाद जो है वो उनको कहा गया कि आपको जो है वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। तो इसके ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मुहतात अंदाज में जो है उनको जवाब दिया, जी देखें मेरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून है और मेरे जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, तो मैं उनके खिलाफ जो है मैं नहीं जा सकता और अपने भाई के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने जो पाकिस्तान के उस वक़्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने जो है वो काफ़ी हैरत का भी इजहार किया। तो उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब जो है ये कहकर जो है वो चले गए कि मैं अपने भाई के खिलाफ बातों बातों में ही जिस तरह से भी जो भी उनका लबो लहजा था उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता और मैं इस तरह से जो है वो अपने भाई को साइडलाइन करके मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। उसके बाद जो है जी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया और इसी गुस्सा और इसी जिद में आके जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बकौल हामिद मीर साहब के शहबाज शरीफ साहब से जो है वो गिन गिन के बदले भी लिए गए और उनके साथ जो है वो बहुत ज्यादतियां भी की गई। और हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि साद रफीक साहब आप उन 3 शख्सियात से मिले ना मिले, पूछे ना पूछे, और आपकी जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो मुलाकात होती रहती है, तो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा कि क्या मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। ये शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा। तो इसलिए फिर जो है वो इमरान खान को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किया गया और इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया। और हामिद मीर साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो है वो अभी तक जो जमहूरियत है वो जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत पार्टी के अंदर नहीं है, मुस्लिम लीग नून में भी नहीं है, PTI में भी नहीं है और पीपल्स पार्टी में भी नहीं है और दीगर जमातों में भी जो है वो जमहूरियत है ही नहीं। और यहाँ पे जमहूरियत जो है वो सिर्फ नाम की जमहूरियत है, हालांकि जमहूरियत नहीं है।
उसके बाद आ जाए जी लतीफ खोसा साहब, जो है पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान, वकील पाकिस्तान के, और ये साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने जो है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें जो है वो बहुत ही उन्होंने चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं और बहुत दिल दहला देने वाली उन्होंने बातें की हैं। वो मैं कुछ आपके सामने रख देता हूँ। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि कभी अपनी दाढ़ी जो है वो न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी अदालतों के पीछे छुपे रहते हैं और उनसे जो है वहां से रास्ते तलाश किए जाते हैं, कैसे अंदर आना है और कैसे बाहर जाना है और कैसे किसी को जो है वो बाहर निकालना है। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी चीज जो है वो रियासत से ऊपर नहीं हो सकती और कोई भी हुकूमत जो है वो अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकती। जिस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं टीवी पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं पाकिस्तान के हक में बात करूंगा और मेरी पार्टी जो है वो मुझे गर्दन से दबोच लेगी। लतीफ खोसा साहब का कहना है कि मैं जो बात करूंगा वो मेरी पार्टी के ऊपर जो है वो नागवार गुजरेगी, क्योंकि मैं हकीकत जो है वो कुछ हकायक बयान करूंगा। और आपको याद है पिछले दिनों जो है वो पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर थे जो उन्होंने भी जो इस तरह की बातें की थी और उन्होंने जो है पार्टी की पॉलिसी से हटकर जो है उन्होंने बात की थी, तो उसके ऊपर भी जो है उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया और उनको जो है वो रिजाइन करने पे भी मजबूर किया गया। उन्होंने रिजाइन भी किया। देखते हैं जी कि लतीफ खोसा साहब के साथ इसके बाद क्या होता है। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को जो एटम बम दिया उसको बेचने के अनकरीब हम पास पहुंच गए हैं और उसको बेचने वाले हैं। ये लतीफ खोसा साहब ने जो है ये बात की और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी बात है और इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है और इसके ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो जवाब भी पूछना चाहिए हमें, हमारे जो बड़े हैं पाकिस्तान के, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए और कोई चीज नहीं है। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास जो है वो हम IMF के इस कदर मकरूज हो चुके हैं, IMF जो है हमें हमारे से कुछ भी करवाएगा। हम IMF के इतने मकरूज हो चुके हैं कि हमें उनका कर्ज उतारने के लिए जो है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं, पाकिस्तान के एटम बम जो है उसको बेचना पड़ेगा और हम उसके जो है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इससे निपटने के लिए जो है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान की जो जितनी भी अस्करी लोग हैं, अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है और जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक लाइन के ऊपर और एक पेज के ऊपर आना चाहिए और ताकि पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन से जो है वो निकल सके और पाकिस्तान दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो दुरुस्त सिमत में चली जाए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की इस तरह की सिचुएशन आए, मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान को जो है वो अपने न्यूक्लियर असासे जो हैं ये गिरवी रखने पड़े या पाकिस्तान को बेचने पड़े। आपको याद है जिस तरह से यूक्रेन के साथ हो रहा है, ये भी मैं आपको किसी वीडियो में फिर बताऊंगा कि किस तरह से रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ वहाँ पे जंग जारी है काफ़ी अरसे से। तो वहाँ पे भी इसी तरह की सिचुएशन थी, उन्होंने भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो उन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिए थे, वो बातों में आ गए, अमेरिका की आ गए बातों में या किसी और मुल्क की बातों में आ गए, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी बातों में आ गए। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उन्होंने दे दिए और उसके बाद जो रशिया उनकी जो दुर्गत बना रहा है और वहाँ पे जो है जिस तरह की सूरत हाल अब यूक्रेन में है, जंग का माहौल है, माहौल क्या वहाँ पे जंग लगी हुई है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान को टाइम देखना पड़े, उससे पहले जो पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो एक पेज पे आएँ और ताकि पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल सूरत हाल से जो है निकल सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।